इंडिया के दिल में एक मिस्टिक पैदा हुए। उनका नाम था ओशो। चंद्रमोहन जैन के रूप में जन्मे, वो बाद में दुनिया में एक स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में जाने गए। ओशो की टीचिंग्स रेवोल्यूशनरी थीं। उन्होंने लोगों को सोसाइटल नॉर्म्स और रिलीजियस डॉगमा से आजाद होने के लिए कहा। उनका मैसेज सिंपल था पर गहरा, अपनी असली नेचर को जगाओ। ओशो स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते थे। वो हर चीज पर सवाल उठाते थे, अपने फॉलोअर्स को भी ऐसा ही करने के लिए एनकरेज करते थे। उनकी टीचिंग्स अक्सर कंट्रोवर्शियल होती थी, लेकिन हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी। ओशो की लाइफ और काम आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। उन्होंने प्यार, मेडिटेशन और सच्चाई की खोज की एक लेगेसी छोड़ी। ओशो की टीचिंग्स रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से परे थीं। उन्होंने प्यार, क्रिएटिविटी और खुशहाल जीवन जीने के महत्व के बारे में बात की। उनका मैसेज हर तरह के लोगों से रेजोनेट करता था। ओशो एक स्पिरिचुअल रेबल थे, एक ट्रूथ सीकर और एनलाइटनमेंट चाहने वालों के लिए एक बीकन ऑफ लाइट थे। ओशो का स्पिरिचुअल जर्नी उनके बचपन में ही शुरू हो गया था। इंडिया के एक छोटे से गांव में जन्मे वो एक क्यूरियस और इंडिपेंडेंट बच्चे थे। वो हर चीज पर सवाल करते थे और कन्वेंशनल जवाबों से आगे के जवाब ढूंढते थे। ज्ञान की प्यास ने उन्हें फिलॉसफी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आखिरकार यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गए। पढ़ाने के दौरान ओशो ने अपनी इनर एक्सप्लोरेशन जारी रखी। उन्होंने मेडिटेशन में गहराई से जाकर कॉन्शियसनेस के गहरे स्टेट्स का अनुभव किया। ओशो ने महसूस किया कि असली ज्ञान अंदर से आता है। उन्होंने अपनी इनसाइट्स दुनिया के साथ शेयर करने के लिए एकेडमिक्स में अपना करियर छोड़ दिया। ओशो के शुरुआती साल सच्चाई के लिए एक गहरी लॉन्गिंग से भरे थे। वो सुपरफिशियल जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। ओशो जीवन, मृत्यु और एग्जिस्टेंस की नेचर की गहरी समझ चाहते थे। सच्चाई की उनकी रिलेंटलेस खोज ने उनकी डेस्टिनी को आकार दिया और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो की टीचिंग्स के केंद्र में एक सिंपल पर गहरा मैसेज है, अपनी असली नेचर को पहचानो। ओशो का मानना था कि हर इंसान में एनलाइटनमेंट की पोटेंशियल होती है। उन्होंने सिखाया कि हमारी असली नेचर डिवाइन है, जो सिर्फ हमारे कंडीशनिंग और लिमिटिंग बिलीफ से ढकी हुई है। ओशो ने सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते के रूप में मेडिटेशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कई तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स डेवलप और इंट्रोड्यूस की। ये टेक्निक्स लोगों को अपने माइंड को शांत करने और अपनी इनर स्टिलनेस से कनेक्ट करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई थी। ओशो का मानना था कि मेडिटेशन के जरिए हम अपने ईगो की चेन से मुक्त हो सकते हैं और अपनी ट्रू बीइंग की लिबरेशन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओशो की टीचिंग्स सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं थी। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से अपनी टीचिंग्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने का आग्रह किया। ओशो ने लोगों को अवेयरनेस के साथ जीने, अपनी इमोशंस को अपनाने और पूरी तरह से लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए एनकरेज किया। ओशो ने प्रेजेंट मोमेंट में जीने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि पास्ट चला गया है, फ्यूचर अनिश्चित है और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही असली है। ओशो ने अपने फॉलोअर्स से पास्ट से अपने अटैचमेंट्स और फ्यूचर की एंग्जाइटीज को छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को हर मोमेंट का आनंद लेने, सिंपल चीजों में खुशी ढूंढने और चाइल्ड लाइक वंडर के साथ लाइफ को अप्रोच करने के लिए एनकरेज किया। ओशो का मानना था कि नाउ में पूरी तरह से प्रेजेंट रहकर हम लाइफ की इन्फिनिट ब्यूटी और पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस पर ओशो की टीचिंग्स आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में डीपली रेजोनेट करती है। उनका मैसेज हमें स्लो डाउन करने, सांस लेने और हर गुजरते मोमेंट की प्रीशियसनेस को अप्रिशिएट करने की याद दिलाता है। ओशो की टीचिंग्स मॉडर्न लाइफ की केओस के बीच इनर पीस और फुलफिलमेंट का रास्ता देती है। सेक्शन 5, बेड़ियां तोड़ना। ओशो के दर्शन में स्वतंत्रता और व्यक्तित्व। ओशो इंडिविजुअल फ्रीडम के जबरदस्त एडवोकेट थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी शर्तों पर लाइफ जीने का अधिकार है, समाज, धर्म और परंपरा के डिक्टेट्स से मुक्त। ओशो ने अपने फॉलोअर्स को हर चीज पर सवाल उठाने, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और लाइफ में अपना रास्ता बनाने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने सिखाया कि असली आजादी अंदर से आती है, खुद को पूरी तरह से समझने और एक्सेप्ट करने से। ओशो का मानना था कि अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाकर हम ज्यादा ऑथेंटिक और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। आज भी ओशो की फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी पर टीचिंग्स उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी दशकों पहले थी।
एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें बॉक्सेस में फिट करने की कोशिश करती है, ओशो का मैसेज हमें सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से मुक्त होने और अपने यूनिक गिफ्ट्स और टैलेंट्स को अपनाने का हक देता है। सेक्शन 6, विवादों का तूफान, आलोचनाओं और विवादों का जवाब। ओशो की टीचिंग्स गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव होने के बावजूद विवादों से अछूती नहीं रहीं। सेक्सुअलिटी, रिलीजन और सोशल नॉर्म्स पर उनके अनकन्वेंशनल विचारों ने कुछ लोगों को नाराज किया और आलोचना की। स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते के रूप में सेक्सुअल लिबरेशन पर ओशो का जोर विशेष रूप से कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने ट्रेडिशनल मोरालिटी को चैलेंज किया और सेक्सुअलिटी के ओपन और ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन की वकालत की। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की ओशो की आलोचनाओं ने रिलीजियस लीडर्स को भी नाराज किया। उन्होंने एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स के डॉगमा और रिचुअल्स पर सवाल उठाए, स्पिरिचुअलिटी के ज्यादा पर्सनल और एक्सपीरियंशियल अप्रोच की वकालत की। विवादों के बावजूद ओशो अपने कन्विक्शंस पर डटे रहे। उन्होंने अपने क्रिटिक्स को खुश करने के लिए चुप रहने या अपने मैसेज से समझौता करने से इनकार कर दिया। स्टेटस क्वो को चैलेंज करने और ऑपोजिशन के बावजूद अपनी सच्चाई बोलने की ओशो की हिम्मत आज भी दुनिया भर में ट्रूथ के सीकर्स को इंस्पायर करती है। सेक्शन 7, ओशो की विरासत, एक वैश्विक आध्यात्मिक आंदोलन। ओशो की टीचिंग्स ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ईस्टर्न मिस्टिसिज्म और वेस्टर्न फिलॉसफी का उनका यूनिक ब्लेंड दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ रेजोनेट करता है। ओशो ने दुनिया भर में आश्रम्स और मेडिटेशन सेंटर्स स्थापित किए, जिससे लोगों के लिए उनकी टीचिंग्स को एक्सप्लोर करने और मेडिटेशन और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस करने के लिए जगह बनी। पुणे, इंडिया में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट ओशो के फॉलोअर्स और सभी बैकग्राउंड्स के सीकर्स के लिए एक थ्राइविंग हब बना हुआ है। ओशो की किताबों और लेक्चर्स का कई भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया है, जिससे उनकी टीचिंग्स ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल हो गई हैं। ओशो की लेगेसी उनके आश्रम्स या उनके लिखे शब्दों तक सीमित नहीं है। उनकी टीचिंग्स अनगिनत वर्कशॉप्स, रिट्रीट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर और प्रसारित की जाती रहती हैं। प्यार, मेडिटेशन और कॉन्शियस लिविंग के ओशो के मैसेज ने लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ है, उन्हें ज्यादा ऑथेंटिक, जॉयफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए इंस्पायर किया है। सेक्शन 8, ज्ञान की गूंज, ओशो का स्थायी प्रभाव। ओशो की टीचिंग्स, जिन्हें कभी रेडिकल और कंट्रोवर्शियल माना जाता था, अब आज की दुनिया में उनकी विजडम और रेलेवेंस के लिए तेजी से पहचानी जा रही है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और सेल्फ डिस्कवरी पर उनका जोर पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन में बढ़ती दिलचस्पी के साथ अलाइन करता है। ओशो की टीचिंग्स मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का रास्ता देती है। रिलेशनशिप्स, लव और ह्यूमन कंडीशन पर उनकी इनसाइट्स पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए वैल्यूएबल गाइडेंस देती है। ओशो की लेगेसी स्पिरिचुअलिटी के दायरे से आगे जाती है। उनके विचारों ने साइकोलॉजी, थेरेपी और पर्सनल डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स को प्रभावित किया है। ओशो की टीचिंग्स दुनिया भर में आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस और क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करती रहती हैं। सेक्शन 9, जीने के लिए शब्द, ओशो के विचार जो आज भी प्रासंगिक हैं। ओशो की टीचिंग्स गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचारों से भरी हैं, जो हर तरह के लोगों के साथ रेजोनेट करते हैं। उनके शब्दों में इंस्पायर करने, चैलेंज करने और खुद को और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए हमें जगाने की ताकत है। यहाँ ओशो के कुछ सबसे ज्यादा एंड्यूरिंग विचार दिए गए हैं। जिस मोमेंट आप ईगो के बारे में अवेयर हो जाते हैं, वो अब ईगो नहीं रह जाता, वो कुछ और होता है। लाइफ को हर पॉसिबल तरीके से एक्सपीरियंस करो, अच्छा बुरा, मीठा कड़वा, अंधेरा उजाला, गर्मी सर्दी, सभी ड्युअलिटीज का एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस से मत डरो, क्योंकि एक्सपीरियंस के जरिए ही आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। क्रिएटिविटी आपकी असली नेचर है। क्रिएटिव बनो, सिर्फ अपने बाहर की चीजों के साथ नहीं। पेंट, स्कल्प्ट, डांस, सिंग, पोएट्री लिखो, म्यूजिक कंपोज करो, बल्कि अपनी पूरी लाइफ के साथ। ओशो के शब्द हमें अवेयरनेस के साथ जीने, अपनी असली नेचर को अपनाने और लाइफ के मिरेकल को उसकी पूरी ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी में सेलिब्रेट करने की याद दिलाते हैं।